अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुदा करे ऐसे ही हो। चलें आज का नया दिन, नया व्लॉग शुरू करते हैं। ट्रैवल सीरीज़ डे 8। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, जिसमें हाया सोफिया का ट्रिप है और ग्रैंड बाज़ार, स्पाइस बाज़ार। तो ये सब कुछ मिक्स करके मैंने बनाया। 2-3 दिन का इकट्ठा ही था। ये शाम का टाइम था। हाया सोफिया हम लोग दिन में भी गए और रात में भी गए, तो बस ये मिक्स सा मैंने क्लिप बना लिए थे इसके, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो ये शाम का टाइम है, मज़ा आता था शाम को वहाँ जाके बैठने का। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर मज़े की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है। एक तरफ सुल्तान अहमद ब्लू मॉस्क है और दूसरी तरफ आया सोफिया है। अज़ानें हो रही होती हैं, तो बहुत ही मज़े का मंज़र होता है कि जब अज़ान होती है, एक तरफ से ब्लू मॉस्क से आवाज़ आती है और दूसरी तरफ से आया सोफिया से। फिर आया सोफिया थोड़ा सा कम हो जाता है, तो फिर ब्लू मॉस्क से तेज़ हो जाती है आवाज़, और फिर इधर से कम और फिर उधर से ज़्यादा। तो बहुत ही मज़े का एक ये टाइम होता है, बहुत अच्छा लगता है। मौसम भी अच्छा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो अच्छा लगता है। आ, यहाँ पर ये दिन का ट्रिप था, मतलब हमने एक दिन दिन में भी देखा था जाके, नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे, और फिर उसके बाद रात को भी हम लोगों ने देखा। तो पहले जब मैं आई थी तब मैंने ये आया सोफिया म्यूज़ियम था, तो उस टाइम पे हम लंबी लाइन थी, तो जाने का मौका नहीं मिला। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बस हम लोग गए नहीं, शायद टाइम भी हमारे पास कम था। इस बार ये मस्जिद बन गई है, तो इसलिए कोई लाइन वगैरह का तो चक्कर नहीं है। तो बस इसलिए अब ये हम लोग तो 2-3 बार इसमें जा गए। मज़ा ही बहुत आता है, बहुत खूबसूरत ये लगती है कि बस अंदर जाके इतना ऊंची और ख़ूबसूरत कि हर कोना इसका एक मतलब बहुत इसके देखने से ताल्लुक़ रखता है, बहुत खूबसूरत। बल्कि ऊपर बालकनी बनी हुई है, मेरा तो दिल करे कि ऊपर जाएँ, लेकिन मुझे लगता था, मैं पूछा तो नहीं, शायद जा नहीं सकते। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ बैठ के और इतना सुकून और इतना मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा है। इसमें जो जो जिस कलर का ये जो कारपेट बिछा हुआ है ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है। और सामने ये जो जिसका ये जो ग्रीन कलर पे अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है, ये उसके साथ जब हल्का सा मैच कर रहा होता है, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। वाकई ये देखने ही वाली चीज़ है। बस उधर से फिर हम जब फ़ारिग होने के बाद तो वॉक करते करते ये ग्रैंड बाज़ार की तरफ ही जाते हैं, तो रास्ते में ये काफ़ी दुकानें खुली होती हैं, ये सब कुछ, तो ये अच्छा लग रहा होता है। बस ये हमने वॉक अराउंड कर लिया थोड़ा सा, शाम का टाइम मज़े का लगता है। तो बस ये है दूसरे दिन का क्लिप। जब हम अपने होटल से निकलें तो ये अरस्ता बाज़ार आता है। अरस्ता बाज़ार भी एक छोटा सा बाज़ार है और ये काफ़ी देर तक खुला रहता है रात को। तो हम लोग जब खाना वाना खाने के बाद वॉक करने भी चले जाते हैं, लेकिन ये दिन का टाइम है, तो हम लोग यहीं से फिर जा रहे थे कि चलें आज ग्रैंड बाज़ार जाते हैं। तो बस यहाँ से जब गुज़रे तो पास छोटी-छोटी शॉप्स हैं और कई चीज़ें हैं, और उसके बाद एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर कुछ कई तो गाने बजाने हो रहे होते हैं, कई दफ़ा दरवेश घूम रहे होते हैं गोल-गोल। तो अब ये देखें, अब यहाँ पर फिर तो ये तो आते जाते ही नज़र आ रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, तो मज़ा आता है। और रात 10-11 बजे तक ये दुकानें इनकी खुली रहती हैं। ग्रैंड बाज़ार है जो वो 7 बजे बंद हो जाता है। उनकी बाहर की जो शॉप्स हैं वो खुली होती हैं, तो 10 बजे तक तकरीबन ये खुला होता है। तो ये फिर ये जब आस्था बाज़ार से हम इस एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ब्लू मॉस्क है और आया सोफिया है। ये वही वाली जगह जो रात के टाइम आपको मैं दिखा रही थी। बस वहाँ से वॉक करते हुए आप फिर ग्रैंड बाज़ार की तरफ चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर अंदर जब ग्रैंड बाज़ार के भी कई दरवाजे हैं, तो आप कहीं से भी चले जाएँ। इतना बड़ा है कि गोल-गोल घूमते रहें, ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन मैंने कोई ख़ास शॉपिंग यहाँ से नहीं की, क्योंकि जब मैं 2-3 दफ़ा आज जो आई हूँ, उससे नसीहत ये हुई है कि यहाँ ये प्राइस बहुत ज़्यादा बताते हैं, और इस बार तो इतने ढीठ बने हुए थे कि बार्गेनिंग भी नहीं हो रही थी। तो इसलिए यहाँ से मैंने कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, क्योंकि यही चीज़ें आप बाहर चले जाएँ और स्पाइस बाज़ार चले जाएँ तो थोड़ी सस्ती हैं। महंगाई तो हर जगह हो गई है, तो इनकी भी चीज़ों में बहुत फ़र्क आ गया, जो कि मैं पहले अगर अपना उससे कंपेयर करूँ, चक्कर जो आए लगे हैं हमारे, उससे बहुत ज़्यादा महंगा लगा मुझे। और उसके बाद हो गया ये थोड़ा सा लंच टाइम, तो हमने कहा खाते हैं कुछ। तो आप सोच रहे हैं कि क्या खाया जाए, तो हम आ गए वहीं पर ही जहाँ पर 2-3 बार हमने यहाँ पर खाना खाया है। ये जो कफ्ता एक स्पेशल किस्म के मिलते हैं इनके,
वहाँ फिर ये होता है कि यहाँ हर चीज़ वो मिल गई कि जो बच्चों ने भी खाना था, बड़ों ने भी खाना था, तो फिर हमने यहीं बैठ के खाना खा लिया। तो ये बड़े मज़ेदार से कबाब होते हैं, हम कबाब कहते हैं इनके, ये कोफ्ता कहते हैं, ये वो हैं। और बड़े मज़े के इनके ये बन के साथ ऐसे भी मिलते हैं, और फिर साथ में लस्सी, राइस भी हैं, जो आपका दिल चाहे खाएं। तो ये बड़े मज़ेदार से होते हैं। और साथ में फिर हमने घर के लिए भी ले लिया, क्योंकि घर पे एक बंदा हमारा वेट कर रहे थे, तो उनके लिए भी हमने ये इस तरह का सैंडविच बनवा लिया, उसमें भी यही कबाब डले हुए हैं। तो घर आके थोड़ी देर फिर हमने रेस्ट किया, और उसके बाद फिर हम स्पाइस बाज़ार गए। वो हमने ले ली टैक्सी, क्योंकि स्पाइस बाज़ार थोड़ा सा दूर था। वैसे तो आप वॉक करके जा सकते हैं, लेकिन मेरी अम्मी साथ में थी, तो वो वॉक करना उनके लिए मुश्किल था, तो हमने टैक्सी। अब जब टैक्सी ली है तो इनके तो भी जो किराए हैं ना, बहुत आसमान पे पहुँचे हुए हैं। जो दिल चाहता है इनका बोलते हैं। अगर मौसम, अगर क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी रश टाइम हो तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाते हैं इनके। बहरहाल अब हम यहाँ पर उतरे हैं स्पाइस बाज़ार, और ये देखिए कितना कुछ है, खूब रौनक लगी हुई है। ये मज़े की लगती है, छोटी छोटी शॉप्स हैं। अब ये तो सिर्फ यहाँ का है, अंदर बहुत रश था, मैं वहाँ वीडियो इतनी ज़्यादा बना नहीं सकी। वो बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं और रश बहुत है। तो ये खुली जगह थी, यहाँ मैंने बना ली, बस यहाँ से की शॉपिंग, और उसके बाद आके हम घर। तो इंशाल्लाह अब नए दिन के साथ आपसे फिर मिलूँगी। खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय।